सुग्रीव से मित्रता। कबंध के कहे अनुसार श्री राम और लक्ष्मण मतंग ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट शबरी से हुई। वह भगवान राम की अनन्य भक्तिन थी और आश्रम में रहते हुए उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने जब देखा कि भगवान श्री राम उसके घर आए हैं तो वह प्रेमाश्रु बहाते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। प्रेम की अधिकता से उसका गला रुंध गया। तत्पश्चात प्रेम पूर्वक चख चख कर मीठे मीठे बेर श्री राम को खिलाने लगी। शबरी की निर्मल भक्ति देखकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। तब शबरी बोली, भगवान, मुझे महर्षि मतंग ने कहा था कि भगवान राम इस आश्रम में अवश्य आएंगे, तभी से मैं आपके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। अब मुझे इस जीवन की आवश्यकता नहीं है, परंतु देह त्यागने से पूर्व मैं आपको परामर्श दूंगी कि आप ऋष्यमुख पर्वत पर रहने वाले सुग्रीव से मिलें। वे आपकी सहायता करेंगे। इसके बाद शबरी ने योग अग्नि प्रकट कर अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया और सदा के लिए परमात्मा में लीन हो गई। कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि शबरी का वास्तविक नाम श्रवणा था। वह शबरी जाति की एक भीलनी थी। उसका आचरण बड़ा सात्विक था। बचपन से ही वह भगवान की अनन्य उपासक थी। इसलिए बड़ी होने पर वह घर परिवार त्याग कर मतंग ऋषि के आश्रम में आकर रहने लगी। यही रहते रहते उसने योग विद्या प्राप्त की। शबरी के परामर्श के अनुसार राम और लक्ष्मण ऋष्यमूक पर्वत के निकट पहुँचे तो वानर राज सुग्रीव की दृष्टि उन पर पड़ी। दो सुंदर धनुर्धारियों को देखकर वह भयभीत हो गए। उसने सोचा कि शायद उसके बड़े भाई बाली ने उसे मारने के लिए उन दोनों योद्धाओं को भेजा है। इसलिए उनकी वास्तविकता जानने के लिए उसने हनुमान को भेजा। हनुमान ब्राह्मण का वेश धारण कर राम लक्ष्मण के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम कर बोले, हे सुकोमल वीरों, आप कौन हैं और इस वन में क्या कर रहे हैं? आपके धनुष आपके क्षत्रिय होने का संकेत दे रहे हैं, लेकिन आपका यह मुनि वेश मुझे भ्रमित कर रहा है। कृपया अपना वास्तविक परिचय दें। तब लक्ष्मण बोले, ब्राह्मण देव, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम हैं और मैं इनका अनुज लक्ष्मण हूँ। हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। पिता की आज्ञा से हम 14 वर्ष का वनवास भोग रहे हैं। हमारे साथ भ्राता श्री की पत्नी सीता भी थी, परंतु दुष्ट रावण ने उनका हरण कर लिया। हम उन्हीं की खोज में भटक रहे हैं। मतंग ऋषि के आश्रम में रहने वाली देवी शबरी ने हमें ऋष्यमुख पर्वत पर रहने वाले सुग्रीव के पास भेजा है। मतंग ऋषि के आश्रम में रहने वाली देवी शबरी ने हमें ऋष्यमुख पर्वत पर रहने वाले सुग्रीव के पास जाने को कहा था। हम उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। ब्राह्मण देव, हमने अपना परिचय दे दिया। अब आप अपने बारे में कुछ बताएं। अपने भगवान श्री राम का परिचय पाकर हनुमान सुध-बुध खो बैठे। वे श्री राम के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रेमाश्रु बहाने लगे। फिर बोले, भगवान, मेरे द्वारा आपका परिचय पूछना न्याय संगत था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी वेश में। इसी कारण मैं आपको पहचान ना सका, परंतु आप तो जगत के पालनहार हैं। आप भी अपने सेवक को भूल गए। भगवान, मैं आपका तुच्छ सेवक हनुमान हूँ। वानरराज सुग्रीव ने ही मुझे आपके पास भेजा है। अब आप मेरे साथ चलें और सुग्रीव से मित्रता करें। वे आपकी पूरी सहायता करेंगे। तदंतर हनुमान ने राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाया और उन्हें लेकर सुग्रीव के पास पहुँचे। हनुमान ने सुग्रीव को सारी बात बताई। सुग्रीव ने राम लक्ष्मण का स्वागत किया। श्री राम ने उनका मैत्रीपूर्ण हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उसे अपने हृदय से लगा लिया। फिर दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर परस्पर मित्रता निभाने की शपथ ली।
तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।